हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों जो लापरवाही कर रहे हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि आप लोग सिलेक्शन लोगे और 100% सिलेक्शन मिलेगी। और आप लोगों ने सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया था, शुरुआत भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप लोग डाउनवर्ड की तरफ नीचे आ रहे हो। जिस हिसाब से आप लोगों ने शुरुआत किया था, माना कुछ लोग जुड़े हैं अभी तक, कुछ लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना, इस हिसाब से सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। आप लोग अगर जो हो सके तो कहीं निकल के देखो, जहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, इलाहाबाद जाओ, कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, और भी जगहों पे जाओ जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग्स करते हैं, उनको देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। एक छोटे से एग्ज़ाम, ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट का डेली एक वीडियो देता हूँ और कहता हूँ बुक से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वहाँ से देखो क्या चीज़ें कैसे आती हैं उसको समझो, उसके बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपसे ये भी तक नहीं हो रहा है, एक वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, शेयर तो बात ही छोड़ दो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा क्या लापरवाही आप कर रहे हैं और कितना कट ऑफ जा सकता है, परीक्षा तिथि के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब आप मेरे वीडियोज अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। करंट में बात करें, यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो के कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। पहली बार जो अभी नए मेरे चैनल पे आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों से एक और निवेदन है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब थोड़ा सा आप कमेंट करके मोटिवेट भी करते रहते तो ठीक रहता है, वो भी नहीं होता आप लोगों से। आप लोगों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, मुझे लगा हाँ बच्चे अपवर्ड आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम कम होता रहा आपका डाउन ये ग्राफ गिरता रहा। आप लोग पता नहीं क्या होता, ये शुरुआत जिस तरीके से करते हैं अगर जो उस तरीके से अंत कर दो ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे लगता है ना आप लोग जैसे जिस तरीके से मैं मोटिवेट करता हूँ ना, आप लोगों को डिमोटिवेट हो जाते हो और डिमोटिवेट होकर ही आप लोग ये सब पढ़ाई बंद कर देते हो। अरे भाई, एग्ज़ाम कौन निकालता है? हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट ही निकालते हैं। ज़रूरी नहीं कोचिंग करने वाला बंदा ही एग्ज़ाम निकाले। ठीक है, और सीटें कितनी हैं? 2000। मुझे लगता है आप लोग 2000 और 14 लाख का रेशियो सुन के भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो। यार कुछ नहीं है 14 लाख का आंकड़ा। ठीक है, 2000 सीटें देखो, तुम्हें कितनी सीटें चाहिए? एक सीटें चाहिए, तो डिमोटिवेट होना कहाँ, एक सीटें तुम्हारी तो फिक्स हैं। थोड़ा सा मेहनत करो। अगर जो तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम्हें सूरज की अब्दुल कलाम ने जैसे कहा था, अगर जो तुम्हें सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कितना जलता है सूरज फिर चमकता है। रात दिन एक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है सिलेक्शन। रात और दिन एक करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे सोचो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के सिलेक्शन मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा सिलेक्शन। जैसा कि मैंने कहा, आप जाके देखो कोचिंग से, जैसे जहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं किस तरीके से तैयारी करे पड़े हैं। एक छोटा सा एग्ज़ाम है वीडियो। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यूपीएससी आईएएस पीसीएस सारे लोग भरे हैं इस फॉर्म को। ठीक है, वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे, इसलिए आपको रात और दिन एक करना पड़ेगा। पूरा चीज़ मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। यार आसान है यार, कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम निकलेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। हिंदी आपके 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक होंगे, जिसमें से आपको 100 अंक के टोटल होंगे। रीजनिंग की बात करें, आपके 50 प्रश्न आएंगे जिसमें आप 100 अंक पा सकेंगे मैक्सिमम। और जीएस की बात करें, 50 प्रश्न आएंगे जिसमें आप 100 अंक प्राप्त कर सकेंगे। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक आपको मिलेंगे, हर प्रश्न के 2 नंबर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई इसमें 0.50 या 1/2 कर सकते हैं। मतलब 2 प्रश्न आपने गलत किया तो 1 प्रश्न के बराबर नंबर आपका कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रख के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एग्ज़ाम डेट की बात करें। एक्सपेक्टेड नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड है, संभावित है नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है डेट वोट। और आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, संभावित है। ठीक है, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 210 प्लस टारगेट मान के चलिए। 210 नंबर अगर जो आप ले आते हैं, 200 से ऊपर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 100% कोई नहीं रोक सकता, आप वीडियो बन जाओगे। 210, और अब आता है 210 कैसे आएगा? आएगा यार, कैसे आएगा नहीं,
इतने मतलब कुछ नहीं है 210 भाई, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से करोगे, मेरे हिसाब से तैयारी करोगे तब आपको आएगा 210, ठीक है। अगर जो नहीं करोगे तो कल मैंने आपको एक कविता सुनाई थी हरिवंश राय बच्चन की वीडियो में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना या गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 लाइन और है, थोड़ा उसे सुन लीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो वह सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जैसा कि मैंने कहा कि दिन और रात एक करना पड़ेगा, तो इसी तरह ये लाइन है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। जिस तरीके से आप लोग भाग रहे हैं ना, जिस तरीके से आप लोगों ने उठाई मतलब चढ़ाई की थी, हाँ बस करना है, उस तरीके से आप लोग डाउन भी हुए थे, बीच में डाउन हो गए थे, अभी भी डाउन हो, ठीक है। तो उसको फिर से तैयार करो और जिस तरीके से शुरुआत किए हो उसी तरह अंत भी करना आपको, उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है 100%, ठीक है। तो जैसा कि लाइन है, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। बस ये टारगेट बनाइए, हाँ मुझे 200 नंबर लाना है, 300 में कैसे नहीं आएगा, चलिए देखते हैं कैसे आएगा आपका 210, ठीक है। कहाँ जाएगा यार नंबर, मैं हूँ ना, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। मैं धैर्य रखो, धैर्य बनाए रखो, बस मेरे साथ जिस हिसाब से कहूँ पढ़ते रहो। जीएस के लिए बोल रहा हूँ, लूसेंट की बुक लो और रटना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया, ज्योग्राफी शुरू होने वाला मंडे से, कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लास लगेगी और एकदम जो टॉपिक है एकदम एक एक चीज़ रट डालो। जीएस कहाँ जाएगा यार, कहाँ से आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको जैसा कि मोना 40+ प्रश्न आपको सही करने हैं, 40+ प्रश्न आपको सही करने हैं। अगर जो आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, मत देखो वीडियो को, डिसलाइक करो, छोड़ के भाग जाओ मेरे चैनल से, कोई आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अगर जो आपको सिलेक्शन चाहिए तो 40+ करने हैं। मैं जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ आप करके आओगे, ठीक है। 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट, 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके वीडियो देखिए किस हिसाब से मैंने पढ़ाया है। और अभी ये नहीं है, मेरा पूरा टारगेट है 40 दिन के अंदर, 40 से 45 दिन के अंदर आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन है पीसीएस लेवल के सबको आपको मैं कराऊंगा। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, डेली 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन टेस्ट चलेगा और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा। टेलीग्राम की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मैं फ्री में देता रहता हूँ। पेड ग्रुप की बात हुई तो पेड ग्रुप मैं जल्दी ही बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो उस ग्रुप में रहेंगे और वहाँ से वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, वहाँ से डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो वो पेड ग्रुप बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, 20 तारीख के समथिंग बनेगा, 20 तारीख के बाद। लेकिन अभी आपको फ्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF मिलेंगे। तो आपको हिंदी में 40+ कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। रीजनिंग में 40+ रीजनिंग में भी करना है, कोई बड़ी बात नहीं यार, हिंदी में 40+ नहीं लाना। मैथ में जब ला सकते हो हिंदी में क्यों नहीं ला सकते, रीजनिंग में भी आप 40+ ला सकते हो, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और जीएस की बात करें, जीएस में मैं कहूँगा 25+ प्रश्न सही करके आइए, ठीक है। अगर जो हिंदी में 40 करते हैं तो 80 अंक यहाँ से आते हैं, रीजनिंग में 40 करते हैं 80 यहाँ से आते हैं, जीएस में 25 आपने कर दिया तो 50 यहाँ से आते हैं, 210 हो गया सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन आपका पक्का है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बचिएगा, पेन को रोकना सीखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं है उसको छोड़ना सीखिएगा, पेन को रोकना सीखिएगा, जहाँ कन्फर्म हो वहीं लगाइएगा। अब देखिए कैसे आएंगे ये 210, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मोर प्रैक्टिस लिखा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। चलिए देखते हैं, हिंदी की बात कर लें सबसे पहले। हिंदी में कैसे आएगा, तो डेली वीडियो क्लास लगती है 20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की जो भी होती है उसको आपको देखना है। उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको बुक में पढ़ना है। जितने प्रश्न होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे मैंने संधि पढ़ा दिया, संधि समझा दिया क्या होता है, आपको पता होगा संधि कैसे निकलती है। उसके बाद बुक में जाइए, वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन निकालिए, उसको प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, लर्न आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। एवरी टॉपिक 5 टाइम्स,
मतलब एवरी टॉपिक आपको 5 बार पढ़ना है। ध्यान रखिए, एक बार कंप्लीट करिए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। ऐसे नहीं कि लगातार आपने 1 महीने में पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, फिर 15 दिन बाद फिर से पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए। फिर एवरी टॉपिक 5 टाइम पढ़नी है, क्योंकि आपके जो कंपटीटर है ना वो पढ़ चुके हैं, आपको भी पढ़नी है। कहीं एक प्रश्न भी ऐसा ना हो कि गलत करके चले आए या फिर आता हुआ प्रश्न गलत करके चले आए, इसलिए एवरी टॉपिक 5 टाइम पढ़नी है। हिंदी की बात हो रही है अभी। अब आते हैं रीजनिंग पे। देखिए, पहला काम करिए रीजनिंग में, जो भी टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में उसको हर टॉपिक को चैप्टर वाइज लगा डालिए, पहला काम। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ऑल प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट। और स्पीड पे फोकस बनाए रखिए, क्योंकि टाइम आपको कम मिलने वाला है। रीजनिंग आपका टाइम थोड़ा ले सकता है, जीएस और हिंदी तो टाइम नहीं लेगा, रीजनिंग आपका टाइम ले सकता है। इसलिए इस पर आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे 150 प्रश्न क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए आप अगर जो 150 करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए टाइम पर फोकस रहिए, टाइम आप ध्यान से देख के करिए, ठीक है। जीएस की बात करें, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रटिए रटिए रटिए, लूसेंट पढ़िए। यूपी जीके से देखिए, बात करें जैसा कि मैंने बोला है यूपी जीके और करंट अफेयर्स। तो यूपी जीके करंट अफेयर्स इंडिया का प्लस यूपी का, यहाँ से आपके 10 प्रश्न रहेंगे। 10 ये आपके कहीं नहीं जाने, ठीक है। अगर जो करंट अफेयर्स यूपी जी के तैयार करें तो 10 प्रश्न ये कहीं नहीं जाने, बचे आपके 15 क्वेश्चन, वो तो आप करके आएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, संविधान, ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ लेना आपको। 1 लाइनर टॉपिक वाइज मैं दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जीएस में 25 प्लस प्रश्न आ जाएंगे आराम से, मैं गारंटी लेता हूँ जीएस की भी, ठीक है। जीएस कैसे आएंगे, आपको यूपी जी के मैं पढ़ाऊँगा, यूपी जी के करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है, और ठीक है। एवरी 1 लाइनर टॉपिक की बात हुई, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए कैसे आपको मटेरियल मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में एप्लीकेशन होता है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे PDF मटेरियल वीडियोज़ के लिंक मिलते रहते हैं। तो चलिए चलते चलते मैं सोच रहा हूँ एक कविता और सुना दूँ, अगर जो आपको पसंद आए तो ये मैंने कल भी ये भी सुनाया था, संदीप द्विवेदी जी वाला। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ बस रोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। तो ऐसा नहीं करना, आपको एकदम फोकस रहिए, दिन और रात एक करिए, पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और आप पछताओगे अगर जो ये मौका हाथ से चला गया। तो ऐसा काम मत करिए कि बाद में पछताना पड़े, और कल के भरोसे मत छोड़िए। कुछ लोग ये सुनने में आ रहा है कि कह रहे थे कि नवंबर में एग्जाम में थोड़ा और टाइम मिल गया और रिलैक्स हो लें। भाई रिलैक्स हो गए ना तो वो तुमको रिलैक्स कर देगी। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, समय की कद्र करना आज से सीख लो, ठीक है। तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, मुझे रिजल्ट चाहिए, और बहुत आस लगाया आप लोगों से कि आप लोग मुझे रिजल्ट दोगे। तो चलिए बस ही इस वीडियो को लाइव यही ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।